नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एम्प्लॉयमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट द्वारा 9 जून को जॉब मेला। बीदर विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कोर्सेज की प्रवेश की अवधि बढ़ा दी गई है। कानून को अपना काम करने दे, बेंगलुरु भगदड़ की घटना पर डीके शिव कुमार ने कहा। बेंगलुरु भगदड़ बैरिकेड गिरने से चोट आई, घायल पीड़ित ने बताई भयावहता। एलजी साहब का प्रमोशन हुआ, मेरा तो डिमोशन हुआ। कतरा में पीएम मोदी के सामने बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। गया में माउंटेन मैन दशरथ मांझी के घर पहुंचे राहुल गांधी की परिवार से की मुलाकात। वे मुझे क्रेडिट नहीं देते, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पाक वार को रोकने का फिर किया दावा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। एम्प्लॉयमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा है कि जिला रोजगार कार्यालय बीदर द्वारा 9 जून को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक ब्रियॉट लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, माइलू क्रॉस, रानी कितू चन्नम्मा स्कूल के पास, गुनेली कॉम्प्लेक्स के बगल में प्रथम क्रॉस, विद्यानगर, बीदर में एक नौकरी मेले का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस जॉब फेयर में निजी कंपनियां भी भाग ले रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 9353607634, 7996424948, 8050893508 पर कॉल करके पहले से पंजीकरण करवाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से 08482234682 पर संपर्क किया जा सकता है। बीदर विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कोर्सेज महाविद्यालय में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए एंड बीओसी कोर्सेज में प्रवेश की अवधि बिना किसी दंड के 25 जून तक और दंड के साथ 30 जून तक बढ़ा दी गई है। बीदर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बयान जारी करके कहा कि जबकि पहले 6 जून 2025 तक बिना दंड के और 21 जून 2025 तक दंड के साथ प्रवेश के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। उन्होंने कहा कि कुलपति की मंजूरी से प्रवेश तिथि बढ़ा दी गई है। संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि मैं किसी भी बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमने विस्तार से चर्चा की है। सीएम ने आपको सब कुछ समझा दिया है। कानून को अपना काम करने दें। घटना में घायल हुए लोगों में से एक वेणु ने कहा कि हम कल दोपहर करीब 3:30 पर गेट नंबर 6 के पास कार्यक्रम देखने गए थे। बैरिकेड गिर गया और मुझे चोट लग गई। मैं अब बेहतर हूं, लेकिन मैं चल नहीं सकता। हम 3 लोग वहां गए थे। कल वहां बहुत भीड़ थी। वेणु, what happened exactly? Can you tell me? Yesterday? The ground was rubber through.
ಮೂರುವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಗೇಡ್ ತಲುಪಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಬ್ಯಾರಿಗೇಡ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್. ಈಗೇನು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ನೀವು? ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದು ನಡೆಯೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನೋಡೋದು? 3 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಕಿ ಇಬ್ರು ಅವರು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ crowd ಆಗಿತ್ತು. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के कदम का विरोध करते हुए लिखे गए पत्र ने कर्नाटक के राजनेताओं को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एकजुट कर दिया है। फडणवीस ने हाल ही में सिद्धरामैया को पत्र लिखकर कहा था कि बांध की ऊंचाई बढ़ाने से महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों खासकर कोल्हापुर और सांगली जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। कर्नाटक के राजनेताओं ने न केवल फडणवीस की आलोचना की है बल्कि उनके दावों का खंडन भी किया है। कर्नाटक के पूर्व जल संसाधन मंत्री और भाजपा सांसद गोविंद कारजोल ने कहा कि पिछले दिनों एक विस्तृत तकनीकी अध्ययन किया गया था जिससे यह निष्कर्ष निकला है कि जलाशय बाढ़ के लिए जिम्मेदार नहीं है और फडणवीस द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है। कारजोल ने कहा अलमट्टी बांध के निर्माण से पहले भी महाराष्ट्र में बाढ़ आती थी, 1969 से पहले भी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री मोदी ने आज विकास योजनाओं की नई नई सौगातें दी हैं। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा चीना ब्रिज आज से शुरू हो गया है। ये इंडियन रेलवे की ब्रिज इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। इसके अलावा अब कटारा से श्रीनगर भी रेल मार्ग से जुड़ गया है। इस मौके पर कटारा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। मैं वजीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ, मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वजीर आला था, अब यूटी का वजीर आला हूँ, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि इसको दुरुस्त होने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। वजीर आज़म साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उड़ी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। इस मौके पे मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इस मौके पे शुक्रिया ना करूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ज़रूर 1983-84 में इसका संगे बुनियाद रखा गया और मैंने पिछले दिनों मीडिया को हंसते हुए कहा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं, अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो है प्रावधान करके ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हुआ। इस प्रोजेक्ट कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार के गया पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। हवाई अड्डे पर जुटे कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाएं पहनाई और राहुल गांधी के समर्थन में जमकर नारे लगाए। वहीं इसके बाद राहुल गांधी सीधे माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने दशरथ मांझी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बेटे भागीरथ मांझी से मुलाकात की। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे इसी बीच राहुल गांधी ने दशरथ मांझी के बेटे का
हाथ थामा हुआ था। वहीं उनका यह दौरा बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं। सुनिए अब इस मुलाकात पर भागीरथ मांझी ने क्या कहा। हम पटना में राहुल गांधी से मिला है। अच्छा। साथ बैठे हैं। अच्छा। तो राहुल गांधी पानी पिलाया। पानी पिलाया आपको? हाँ। तो राहुल गांधी से हम बोला है कि हमारे बोध गया से टिकट दे दीजिए। तो राहुल गांधी बोला है कि टिकट देंगे, लड़ेंगे। तो हाँ लड़ेंगे। तो हमारा बोध गया से टिकट और कदरों से जो वहाँ से देंगे तब लड़ेंगे, नहीं देंगे। मतलब टिकट आप चाहते हैं कि हमको टिकट मिले? हाँ। टिकट मिल जाएगा तो क्या कीजिएगा? देखिए टिकट मिल जाएगा, जनता सेवा में रहेंगे, जनता को सेवा करेंगे। जनता के लिए, अपने समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं मिट्टी के घर में अभी भी रह रहे हैं, तो क्या करें, मट्टी में कहाँ रहेंगे बताइए, कहाँ रहेंगे? जीतन मांझी आप लोगों की राजनीति करते हैं, आप लोग समाज की बात करते हैं, हमेशा कहते हैं कि हम लोग मुसलमान जातियों को आगे उठाया है, सबको पिछड़ों को आगे उठाया है, उनको लेकर क्या आगे कितना के उठा दिया है, कितना के विधायक बनाया है। सब हरजन लोग सब अनपढ़ है कि अपना घरे में सबको संसद बना दिया, विधायक बना दिया। अब गैर आदमी को किसू को बनाया बताइए? कुछ नहीं किया। क्या किया? आप लोग मिलते हैं उनसे, कभी मिले कि नहीं? हम नहीं मिले हैं। नहीं मिलते हैं। हम उतना भूल सकते हैं नहीं, गाड़ी मोटर हमको नहीं है कि जा सकते हैं उसका। तो आपको टिकट मिलेगा तो आप काम कीजिएगा? देखिए टिकट मिलेगा तो हम काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए? राहुल गांधी आ रहे हैं तो आज मांग कीजिएगा टिकट को लेकर? हाँ मांग करेंगे। अच्छा, स्मारक किसने बनाया है? कहाँ? आगे जो आपके घर के आगे स्मारक बना हुआ है दशरथ मांझी जी का, वो किसने बनाया है? वो स्मारक बनाया देखिए पप्पू यादव। अच्छा, पप्पू जी बनाया है? पप्पू यादव वहाँ मूर्ति रख दिया स्मारक पर, जहाँ हमारे पिताजी जो मंदिर बना है ना, हाँ। तो वहाँ रख दिया। कटारा और श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने कटारा रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के कुछ ही देर बाद चिनाब ब्रिज को पार कर दिया। नई वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा कटारा और श्रीनगर के बीच सड़क मार्ग से यात्रा के मौजूदा 6 से 7 घंटों से घटकर सिर्फ 3 घंटे रह जाएगी। इन ट्रेनों का उद्देश्य निवासियों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए तेज, आरामदायक और विश्वसनीय यात्रा विकल्प प्रदान करना है। कई महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद मुरादाबाद में अब 34 डिप्टी एसपी उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होंगे। मुरादाबाद स्थित भीमराव अंबेडकर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया है, जहां डीजी ट्रेनिंग तिलोत्तमा वर्मा ने सलामी ली। इस दौरान डीजी ट्रेनिंग तिलोत्तमा वर्मा ने ट्रेनिंग के दौरान आई चुनौतियों के बारे में बताया। वहीं यूपी पुलिस में नवनियुक्त डिप्टी एसपी ने इसे गर्व का पल बताया। ऑल ऑफ देम आर सेंट फॉर वेरियस ट्रेनिंग। समय समय पर अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में जाते हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे नेपा हो, चाहे बीपीआरएनडी हो, तो समय समय पर भेजा जाता है। कांस्टेबल्स की भर्ती को लेकर किस तरीके की अभी क्या वो है पुलिस को लेकर, कब से शुरू होने वाली? ये आपकी 16 तारीख को डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स में करेंगे वो आपके 22 जुलाई से शुरू करेंगे ट्रेनिंग। मॉडर्नाइज भी किया है ट्रेनिंग सेंटर्स को? ट्रेनिंग सेंटर्स को बिल्कुल मॉडर्नाइज करने की अवश्य कोशिश की गई है। 112 स्थानों पर 60,000 एक समय में प्रशिक्षित होने हैं, तो एक बहुत बड़ी संख्या है। पर उसके लिए हम लोगों ने लेसन्स प्लान बनाए हैं, पीपीटीज बनाई हैं, टीचर्स को ट्रेन किया है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, सब्जेक्ट विषय पर भी ट्रेन किया गया है, आउटडोर पर। तो बहुत मेहनत गई है इसके पीछे पिछले 6 या 8 महीने से। टीचर्स को ट्रेन करना, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, और उसके बाद टीचर्स को ट्रेन करना, और वो टीचर्स को क्या कांस्टेबल की ट्रेनिंग देनी है, कंप्यूटर से लेकर फोरेंसिक से लेकर रेडियो से संबंधित से लेकर इन्वेस्टिगेशन से संबंधित सारी और प्रयास किया जाएगा। और मुझे लगता है कि आने वाले जो कांस्टेबल्स होंगे वो उतने ही अच्छे होंगे और भी अच्छे होंगे, जो अगले 35 साल इस यूपी की जनसंख्या और यहाँ की जनता की सेवा करेंगे। ये निश्चित ही बहुत गर्व का क्षण है मेरे लिए। जब मेरा पुलिस सेवा में सिलेक्शन हुआ था, तभी से एक देश सेवा की जो भावना होती है उसको साकार करने को लेकर जो खुशी हुई थी कि हाँ अब प्रत्यक्ष रूप से मौका मिलेगा, तो अच्छा लग रहा है। अब टाइम आ गया है कि अब एक्चुअल फील्ड पे जाके काम करेंगे, तो अच्छी फीलिंग है।
आपको बेस्ट ट्रेनिंग्स यहाँ पे दी गई है, एसएसबी के साथ भी आपने सीखा है और क्राउड मैनेजमेंट भी तुमने सीखा है और टेरर ऑपरेशंस में किस तरीके से आपको काम करना है ये भी सीखा है। तो किस तरीके से ये कितना इम्पोर्टेंट होगा आपको? देखिए, आपने जितना बताया है निश्चित ही इन सारी की ट्रेनिंग दी गई है हमें। बाकी ये 1 साल 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। इसमें एक पुलिस अधिकारी को जितने भी क्षेत्र में पारंगत होना चाहिए उन सभी की ट्रेनिंग यहाँ पे दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली के दौरे पर हैं। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे। उनके आगमन को देखते हुए एयरपोर्ट पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने दिल्ली दौरे के दौरान कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। अपने निर्धारित कार्यक्रम के लिए वे गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत पाक संघर्ष विराम में भूमिका निभाने का दावा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार करते आए हैं। इसी बीच ट्रंप ने भारत पाक संघर्ष रोकने का दावा करते हुए क्रेडिट दिए जाने की मांग की। And those are nuclear powers, and that was getting close to being out of hand. And I spoke to some very talented people on both sides, very good people on both sides. They said, we're not going to deal with you on trade if you're going to go shooting each other. And the leader of India, who's a great guy, was here a few weeks ago. We had some great talks. We're doing a trade deal. And Pakistan, likewise, they have very, very strong leadership. And they stopped that war. Now, am I going to get credit? I'll never get credit for anything. They don't give me credit for anything. And, I'm very proud of the fact that with India and Pakistan, I was able to stop that. And those are nuclear powers. That was getting close to being out of hand. And I spoke to some very talented people on both sides, very good people on both sides. And I said, we're dealing with you on trade, Pakistan and India right now. I said, we're not going to deal with you on trade if you're going to go shooting each other and whipping out nuclear weapons that maybe even affect us. Because, that nuclear dust blows across oceans very quickly. It affects us. And I said, if you're going to do that, we're not going to do any trade deals. And you know what? I got that war stopped. Now, I hope. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं, आज इटाली की कई मध्यम और बड़ी कंपनियों के साथ चर्चा हुई। मेरा मानना है कि आज भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में इटाली के उद्योग जगत को अवसर दिख रहा है। उन्हें वहां के युवक युवतियों में प्रतिभा दिख रही है, साथ ही बड़ा बाजार भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से व्यापार करना, उद्योग लगाना सरल किया है, उससे देश के लगभग हर कोने में औद्योगिक पार्क उपलब्ध हैं। भविष्य में 100 और औद्योगिक शहर बनाने का विजन है। जिस तरह से कानून को सरल बनाया गया, मुझे लगता है कि आज भारत दुनिया में आकर्षण का केंद्र बन गया है और कई उद्योग भारत को अपना आधार बनाना चाहते हैं और भारत में अच्छे दामों पर सामान बनाकर दुनिया में निर्यात करना चाहते हैं। कई मध्यम और बड़ी कंपनियों के साथ चर्चा हुई और मुझे विश्वास है कि आज भारत की जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में इटली के उद्योग को दिखता है, अवसर दिखते हैं। इटली के लोगों को वहाँ पे युवा युवतियों में हुनर दिखता है, कौशल दिखता है, साथ ही साथ बड़ी मार्केट भी है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरल किया है व्यापार करना, उद्योग लगाना, करीब करीब देश के हर कोने में इंडस्ट्रियल पार्क्स अवेलेबल हैं, लग रहे हैं। आगे चल के 100 और इंडस्ट्रियल पार्क, औद्योगिक शहर बनाने का कल्पना है। जिस प्रकार से कानूनों को सरल किया गया है, डिक्रिमिनलाइज किया गया है, मुझे लगता है कि आज विश्व में भारत एक आकर्षण का केंद्र बन गया है और कई उद्योग भारत को अपना बेस बना के, भारत में अच्छी कीमतों पे सामान बना के विश्व में भेजना चाहते हैं। भारत के संबंध 27 यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ बहुत ही अच्छे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत संबंध
इन सभी देशों के नेताओं के साथ घनिष्ठ है। हमारे व्यापार और उद्योग के दृष्टिकोण से भी बहुत व्यापक चर्चाएं लगातार चलती रहीं। उसको मद्देनजर रखते हुए तय हुआ था कि हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए, यूरोपियन यूनियन और भारत ने। बीच में यहाँ चुनाव का दौर आ गया था, चुनाव में कुछ बदलाव हुए थे, तो थोड़ा समय उसमें गया, लेकिन जैसे ही नई सरकार इतालवी निस्पंदन और थर्मल प्रबंधन कंपनी यूएफएल फिल्टर्स ने नए सिरे से निवेश प्रतिबद्धताओं के माध्यम से भारत में अपनी उपस्थिति का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार करने की योजना की घोषणा की है। कंपनी के अध्यक्ष जियोर्जियो गिरोंडी के अनुसार वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए गिरोंडी ने कंपनी के भारतीय परिचालन में विश्वास व्यक्त किया और इस क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों को रेखांकित किया। First of all, we explained to the ministry that we are really happy how is going India and how is the developing of India. And we are in India from we was in India starting in 2006. And so our company grew very well. We have 4 plants and we are really happy about your country. With the ministry, we discuss about the possibility to analyze better, to develop more, to double our investment in India. And he promised to us to help, to give all the best consultants and to develop more and more our company. We have 500 people, 450 now in this moment, but we want to double our dimension. And the ministry tried to help us, and we are very happy because your ministry is the first time that if he say yes, he call immediately and he say go. Oh, the first time that I can find the political people like this now, because normally you wait time, and I am honored to meet your Minister Jubal. By when you expect for doubling this investment? By when? In how many years you are expecting? By in 3 years, we think that we have the possibility to believe more and more, and then we try to develop also all the electric power for the new vehicle. And on the other side, we have a technology for the hydrogen, especially for the fuels that maybe in the future became the reality of all the cars in the world, because you use the same compressor motor with the fuel. So we studied, we try to develop all the new technology, and we're thinking that in the time of 3 years, we invest more and more in India. How much total investments you have made, sir, so far in India? अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का जादू चलाने वाली समंथा रुतप्रभु को हाल ही में पैप्स ने मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया। एक्ट्रेस ने इस दौरान बेज कलर का कैजुअल आउटफिट स्टाइल किया था। समंथा ने इस आउटफिट में अपना स्लिम लुक फ्लॉन्ट किया। एक्ट्रेस ने हाफ बन बनाकर अपने लुक को कंप्लीट किया था। हालांकि समंथा ने रुक रुक कर पैप्स को पोज नहीं दिया और सीधे आगे बढ़ती चली गई, लेकिन पैपराजी ने उनके इस लुक की काफी तस्वीरें खींची। अब एक नजर खेल जगत पर। भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा की किताब द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ के विमोचन के अवसर पर भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने कहा, पहले दिन से ही मेरे पिता टेस्ट क्रिकेट के प्रशंसक रहे हैं। उन्हें यह नया युग क्रिकेट पसंद नहीं है। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैंने वनडे क्रिकेट में 264 रन बनाए थे। उन्होंने कहा था कि अच्छा खेला, उनमें कोई उत्साह नहीं था, लेकिन अगर मैं टेस्ट क्रिकेट में 50 से 60 रन बनाने की आदत भी बना लेता हूं तो वह मुझसे इस बारे में विस्तार से बात करते थे
खेल के प्रति उनका ऐसा ही प्यार था। मेरे पिता ने मुझे लाल गेंद से काफी क्रिकेट खेलते देखा। जब मैंने संन्यास की घोषणा की तो वह थोड़े निराश हुए। Transport company, and like I said, what my mom did, my father was very much involved in sacrificing things so that we can have our life. But my father always since day one has been a fan of Test cricket. Doesn't like this new age cricket, and I still remember the day I scored 264 in ODI. He was like, okay, well played, but there was no such excitement from him. He supported God and all of that. But even if I used to get good 30s or a 40s or a 50s or a 60s in Test cricket, he used to talk to me about it in detail. So that's the kind of love he had for the game, and he's obviously seen how you go up the ranks. You play age group cricket, you play, then you pass on to under 19, and then you go to trophies, league trophies, Irani trophies, India A, and I've done all of that. So he has seen my journey through that, and through this I have made it to the Indian team, playing red ball cricket, not so much of white ball cricket, but that's how you used to get picked back in the day. You do well in red ball cricket and you find yourself first in ODI cricket and then into Test cricket. Now it's a different story, but back in the day it was like that. So my father has seen me playing a lot of cricket with red ball, obviously. So he appreciates red ball cricket a lot, and then obviously was a little disappointed when I announced the retirement, but was happy as well at the same time. But that's my father, and has obviously played a huge role in wherever I am today. Without their help, it never would have been possible. फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। एम्प्लॉयमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट द्वारा 9 जून को जॉब मिला। बीदर विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कोर्सेज की प्रवेश की अवधि बढ़ा दी गई है। कानून को अपना काम करने दे, बेंगलुरु भगदड़ की घटना पर डीके शिव कुमार ने कहा। बेंगलुरु भगदड़ बैरिकेड गिरने से चोट आई, घायल पीड़ित ने बताई भयावहता। एलजी साहब का प्रमोशन हुआ, मेरा तो डिमोशन हुआ। कतरा में पीएम मोदी के सामने बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। गया में माउंटेन मैन दशरथ मांझी के घर पहुंचे राहुल गांधी की परिवार से की मुलाकात। वे मुझे क्रेडिट नहीं देते, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पाक वार को रोकने का फिर किया दावा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।